गलियारा जो है चरण सीमा पर है। आपको बताएं कि राज्यसभा सांसद मनोज झा की दी हुई राज्यसभा में वक्तव्य, जिसमें कविता पढ़कर उन्होंने कुछ सुनाया था, इस पर जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गई है। ब्राह्मण, राजपूत और गुंजार तरह तरह की बातें आ रही है, इस पर क्या कहना है सर आपको? पहले तो मैं आपके न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को अभिनंदन और स्वागत करता हूं और शुभकामना भी देता हूं। साथ में मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपने राजनीतिक साथियों को जी कि अपने आप को सीमा के अंदर अगर आप रखेंगे जी तो निश्चित रूप से जी आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, जी एक अच्छे राजनेता के रूप में जी बिहार ही नहीं पूरे देश में उभरेंगे। बिल्कुल। और अगर आपने संयम खो दिया जी तो संयम आप खो देंगे जी तो जो एक दूसरे को थू या जो भी हो रहा है जी 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 यही होगा। जी यह मेरा इन सभी राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेताओं से जी आग्रह है जी कि आप कोई चीज बोलने के पहले सोचें बिल्कुल। और सोच करके ही आप अपना वक्तव्य दें। जी अगर यह वक्तव्य आप सोच समझ करके देंगे जी तो उसे जनता स्वीकार करेगी। जी। आज की पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है जी वो भी स्वीकार करेगी। जी मैं कुछ अपने बिहारी भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप बिहारी बने जी और वर्ण व्यवस्था के विषय में आप समझें। यह शरीर जो है, इस शरीर में मुख्य जो अंग है एक सर हो गया जिसमें दिमाग है जी एक भुजा हो गया जी जो शरीर का रक्षा करता है, एक इस सामने जो पेट है यह बैस हो गया और जिस पर सब कुछ टिका हुआ है यह सेवक है, यह शूद्र है जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है। उसी तरह से ये वर्ण व्यवस्था जो है वह कर्म पर आधारित है और यह एक जिसको आप जात मान लेते हैं जी यह जात नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वृत्ति है। जी ब्राह्मण एक वृत्ति है, क्षत्रिय एक वृत्ति है, जी वैश्य एक वृत्ति है, शूद्र एक सेवक के रूप में वृत्ति है। जो है जो वृत्ति जो कर रहा है वही है। जितने छोटे या बड़े या जो लोग भी आज राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर के एमएलए एमपी मुखिया जो लोग भी है जी जी वो सभी सेवक हैं। हाँ जी अब रही बात की कुछ क्रूरता की, बिल्कुल, या समाज में जो एक मानसिकता की बात, सामंतवादी शक्ति की बात, जी जी या जिसको तो उसको वो तो हम देखते हैं जी जी कि छोटा नेता हो तो जहां जनप्रतिनिधि बना जी उसके अंदर जी वह क्रूरता, एक करुणा और ये घमंड आ जाती है। और एक अहंकार, जी, जी। एक घमंड या सामंतवादी विचार जी नहीं, सभी यह पलने लगता है। सभी के अंदर नहीं, लेकिन कुछ है। सभी के अंदर मैं जो देखा हूं अपने चश्मे से, जी जी और करीब करीब हम सभी बिहार से लेकर के आपके दिल्ली तक, जी चाहे जो भी राजनीतिक दल है जी जी वहां के शीर्ष नेताओं तक को देखा हूं। जी मेरे समझ से जी वो विचार जो है वो सभी जगह पनपे हुए है जी और इसी वजह से सहनशीलता नहीं है, स्वयं बरतने की किसी के पास क्षमता नहीं है
और धैर्य नहीं है। और यही चीज हम बिहारियों में मतलब और भी ज्यादा पकड़ने की वजह से हम बिहारी नहीं बन सके और बिहार का विकास नहीं हो सका, इसलिए कि हम वृत्ति को ही जात समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उन नेताओं को भी स्वयं बरतना चाहिए। कुछ बोलने के पहले अपने तरफ देखना चाहिए, आप कौन हैं, आप क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को टारगेट करने के लिए पूरे समाज को कुछ कह देना, जो लोग भी हैं उनके लिए यह बहुत घृणित बात है। ऐसी बातें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यही मैं सभी लोगों को सलाह देता हूं। और वह जो है सभी लोग भाषण को सजा देना, डायलॉग दे देना, बिल्कुल, लेकिन अपने अंदर से समाप्त कर देना। मैं एक रोज और कहा था कि जितनी राजनीतिक दल के लोग हैं अपने पार्टी के टिकट बेचते हैं। हाँ, बेचते हैं। यह आम आदमी समझता है। हाँ। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो टिकट बेचता है वो तो बेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। और जो भी दल बोला है अब बेचता है वो तो बेस है। हाँ, उसका धंधा तो बेस का हो गया। तो आपका कर्म क्या है? आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं, यह बहुत बड़ी बात है। चलिए, जो घमासान मचा हुआ है पूरे बिहार में, जात पात की जो घमासान मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना भी इसके साथ चल रहा था, और जाति की इस घमासान लड़ाई में जो राज्यसभा सांसद जो मनोज झा जो कहे थे, उस पर आपने खास बातें कही और पूरे बिहार के लिए एक सीख मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी जी, आप कीमती समय हमारे न्यूज बिहार में दिए और इस बातों पर अपनी बातें रखी और चर्चा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।